Hello bachon, let's see the question. The question says two identical balls having like charges and placed at a certain distance apart repel each other with a certain force. They are brought in contact and then moved apart to a distance equal to the half their initial separation. The force of repulsion between them increases 4.5 times in comparison with the initial value. Now we have to find the ratio of the initial charges of the balls. तो देखिए हम यहाँ पे लेंगे इनिशियली चार्ज, तो इनिशियल चार्ज हम लेट कर लेंगे कि Q1 एंड Q2 है हमारे चार्जेस और उनके बीच में डिस्टेंस है जो वो है हमारा दैट इज R। तो ये डिस्टेंस कितना है R। तो अब हमने क्या किया, इन चार्जेस को अगर कांटेक्ट में रखा तो देखिए अगर हम दो चार्जेस को कांटेक्ट में रखेंगे जिनका चार्ज था, तो ये हमारा फर्स्ट केस हुआ, ये हमारा फर्स्ट केस, ये है सेकंड। जिनका चार्ज था Q1 एंड Q2, तो हमारा नेट चार्ज ऑन ईच स्फीयर या ईच पार्ट आइडेंटिकल बॉल क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ बोथ चार्जेस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक दोनों पे जो चार्ज आएगा तो मींस इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा, सेम वही जो सेकंड बॉल पे आया है। और थर्ड केस में हमने क्या किया, इन दोनों चार्ज बॉल्स को डिस्टेंस पे रखा हाफ ऑफ द इनिशियल डिस्टेंस मींस r/2। और ये चार्ज क्या है हमारा, इन पे Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2 ऑन ईच स्फीयर। तो देखिए फर्स्ट केस में हमारा फोर्स क्या आएगी, जिसे हम F1 लेट कर लेंगे। F1 will be equal to K times product of charges, that is Q1 Q2 divided by distance between them, that is R square। और इस केस में हम लेट कर लेंगे F2 और वो कितनी आएगी हमारी K प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस का जो चार्जेस है दोनों स्फीयर पे वो सेम है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, नाउ हमें गिवन है कि जो हमारी F1 है, जो हमारी F2 है, दैट इज 4.5 टाइम्स ऑफ F1। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए F2 की वैल्यू क्या है, K ब्रैकेट Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 4 ऊपर मीन्स 4 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, दिस इज 4.5 टाइम्स ऑफ दैट इज F1 कितनी है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो जो चीजें कैंसिल होती है हम उनको कैंसिल कर देंगे, K और K कैंसिल हो रहे हैं, R स्क्वायर एंड R स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसे अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए 2 और ये 4 बाहर से कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 4.5 इंटू Q1 इंटू कैपिटल Q1 इंटू Q2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये होल स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास आएगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2 इज इक्वल टू 4.5 Q1 Q2। तो इसे अगर हम इधर लाएं हमारे पास बनेगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर, तो ये Q2 स्क्वायर माइनस 2.5 Q1 Q2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम इसे लें डिवाइड करें Q2 स्क्वायर के साथ, ठीक है, Q2 स्क्वायर के साथ डिवाइड करें तो देखिए क्या बनेगा, Q1 डिवाइड बाई Q2, ये इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस 2.5 Q1 बाई Q2, Q2 कैंसिल और ये बनेगा Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम लेट करेंगे Q1 डिवाइड बाई Q2 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 0 माइनस 2.5, रुकिए यहाँ पे माइनस 2.5x माइनस 2.5x माइनस 2.5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं माइनस 0.5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए अगर हम कॉमन लें, x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, या x माइनस 2, यहाँ पे 0.5 कॉमन आएगा, 0.5
और ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 0.5 इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x आएगा या तो 0.5 और 2। ठीक है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं हमारी जो रेशियो होगी Q1 बाई Q2 वो क्या हो सकती है, या तो 0.5 और 2। तो हमसे रेशियो पूछा गया तो हमें एक ही ऑप्शन गिवन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारी सही होगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।